हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीके यहाँ पे कवर करा रहे हैं, जो कि आपके सभी जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है और आपके अलग अलग एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्यापम के जैसे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो छत्तीसगढ़ का जीएस सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में आपको सभी एग्जाम में कंपलसरी है, तो छत्तीसगढ़ के जीएस सब में आपको यहाँ पे जो तैयारी आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप बुक वगैरह पढ़ रहे हो तो आपको एमसीक्यू फॉर्म लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बार बार बोला जाता है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि ना नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सा जो स्थान है जो मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? सिरपुर, राजिम, रतनपुर या आरंग? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो आरंग है ये आपका रायपुर के अंतर्गत, ये आपका पूर्व दिशा में स्थित है। आप रायपुर जाएंगे तो ये आपका बगल में आपका लगा हुआ है आरंग, ये रास्ता सीधा जाता है। तो ये आपका मंदिरों की नगरी के नाम से आपका प्रसिद्ध है। याद रखिए, अब सबसे प्राचीन जो मंदिर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी आरंग में, और छत्तीसगढ़ की मंदिरों के नगरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कहा जाता है भांडल देव मंदिर, जैन तीर्थंकर, अजितनाथ, श्रेयांश की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थित है। तो इसको याद रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मंदिरों के नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आपका आरंग है। तो इसको याद रखिएगा। जो जैन तीर्थंकर है, जैन धर्मों के तीर्थंकर हैं, अजितनाथ या और श्रेयांश की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? कोसला महाजनपद, अवंती महाजनपद, चेदी महाजनपद या आपका वज्जी जनपद? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका, तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है आपका चेदी महाजनपद के अंतर्गत यहाँ पे आता था। तो इसको याद रखने हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सातवाहन कालीन जो राजा अपीलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुई है? बालपुर से, चकरबेड़ा से, गुंजी से या आपका किरारी से? तो सातवाहन कालीन जो राजा अपीलक के जो मुद्रा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुई थे? ये आपके बालपुर से प्राप्त हुई थी। इसको याद रखना है। तो बालपुर जो शहर है, याद रखिए, जो बालपुर है ये आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा जो राजा अपीलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। और आपके जो मल्हार बिलासपुर से राजा अपीलक की मुद्रा यहाँ से भी प्राप्त हुई है। चकरबेड़ा जो बिलासपुर सातवाहन काल के रोमकालीन स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। तो कहाँ कहाँ? तो एक तो मल्हार और बालपुर और आपका चकरबेड़ा, 3 जगह से राजा अपीलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। इसको याद रखिएगा। और गुंजी शिलालेख जो राजा वरदत्त की जानकारी जांजगीर चांपा से यहाँ से प्राप्त हुई थी। इसको याद रखिए। सातवाहन वंश की बात करूँ तो 72 से लेकर 200 ईस्वी तक यहाँ पे इन्होंने शासन की है। राजधानी महाराष्ट्र प्रतिष्ठान को इन्होंने राजधानी बनाई थी। तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित किस स्थान से प्राप्त सातवाहन कालीन जो काष्ठ स्तंभ में कर्मचारियों को अधिकारियों के पद का नामों का उल्लेख है? बालपुर में, बिलासपुर में, किरारी में या आपका चकरबेड़ा में? तो कौन से स्थान से प्राप्त सातवाहन कालीन जो काष्ठ स्तंभ में कर्मचारियों और अधिकारियों के पदों के नाम का उल्लेख है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किरारी अभिलेख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किरारी जो स्तंभ लेख है जो जांजगीर चांपा सन 1921 में जो सातवाहन कालीन जो काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ था, वहाँ से जो है आपका इस यहाँ से जो है सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ में कर्मचारियों और अधिकारियों के पदों का नाम उल्लेख यहाँ पे बताया गया। किरारी जो है आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। 1920 में यहाँ की जानकारी यहाँ प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सातवाहन कालीन जो गुंजी कहाँ है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर या बिलासपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अभी जस्ट बताए हैं, गुंजी जो है आपके जांजगीर चांपा के अंतर्गत आती है। सातवाहन कालीन जो गुंजी है यहाँ से राजा अपीलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्ति होती है। मल्हार, बालपुर, चकरबेड़ा यहाँ से जो कि राजा अपीलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्ति हुई है।
और जो शिलालेख है, शिलालेख, कौन सा शिलालेख? तो गुंजी शिलालेख, जो राजा वरदश्री की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई। तो गुंजी से कौन से शासक की? तो राजा वरदश्री की जानकारी जांजगीर चांपा जिले से प्राप्त हुई थी, इसको याद रखिएगा। तो शिलालेख कौन सा है? तो गुंजी शिलालेख, तो इसको याद रखिएगा, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम उदाहरण माना जाने छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम उदाहरण माने जाने वाले स्थान कौन सा है? तो रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़ या आपका खैरा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम उदाहरण माने जाने वाले स्थान कौन सा है? तो रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़ या खैरागढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रामगढ़ कहाँ पे आती है जी? तो ये आपके सरगुजा जिला, याद रखें, सरगुजा जिले के अंतर्गत रामगढ़ आती है। रामगढ़ से जो सीता बेंगरा का जो नाट्यशाला है, कौन से? सीता बेंगरा का जो नाट्यशाला, जोगी मारा का गुफा, हाथी पोल, सीता कुंड, ये सभी जो है आपके रामगढ़, सरगुजा के रामगढ़ में स्थित है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो मैनपाट भी स्थित है। तो मैनपाट में हिल स्टेशन, बौद्ध मंदिर वगैरह यहाँ पे बना हुआ है। साथ में आपका अंबिकापुर भी बगल में है। तो यहाँ पे महामाया मंदिर, तकिया मजार, ये सभी जो है आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत ये आपका आती है। तो इसको याद रखिएगा। तो रामगढ़ ये आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुई? मल्हार, बड़ी खार, गुंजी या किरारी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी खार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सातवाहन कालीन जो लेख युक्त प्रतिमा छत्तीसगढ़ के बड़ी खार से प्राप्त हुए, जो कि सात कालीन के ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है, मतलब सातवाहन कालीन के शासन के दौरान यहाँ पे प्राप्त हुई थी जो लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की किस स्थान से प्राप्त शिलालेख से हमें राजा वरदश्री की जानकारी प्राप्त होती है? खरसिया, मल्हार, बालपुर या आपका गुंजी से। इसको तो अभी जस्ट बताया हूँ, एक बार रिकॉल की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो गुंजी जो शिलालेख है, ये आपका जो शिलालेख है गुंजी शिलालेख, तो राजा वरदश्री की जो जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत यहाँ पर गुंजी जो जगह है, यहाँ से राजा जो वरदश्री की जानकारी मिलती है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, दल रामराव या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दल रामराव। जो दल रामराव ये आपका पेशे से कवि हैं। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? तो दल रामराव है। इन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रयोग अपनी पांडुलिपियों में इन्होंने की थी। तो इसको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई है? महेंद्र सेन, प्रवर सेन, हरिसेन या पृथ्वीसेन द्वितीय। तो निम्नलिखित किस शासक के काल में? तो याद रखिएगा, तो ये आपके कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की थी प्रवर सेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रवर सेन एक वाकटक वंश, याद रखिएगा, वाकटक वंश के शासक है आपका प्रवर सेन। और कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना इन्हीं के शासनकाल में किया था। इन्हीं के दरबार में प्रवर सेन जो वाकटक वंश के शासक थे, इनके दरबार में महाकवि कालिदास आए हुए थे। और अपने यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के, रामगढ़ अभी बताया हूँ, रामगढ़ जिला रामगिरी सरगुजा के पहाड़ी पर इन्होंने मेघदूत जो ग्रंथ है इसकी रचना इन्होंने की थी। और सरगुजा को स्वर्ग का भी द्वार इन्होंने ही कहा था। तो याद रखें, सरगुजा को स्वर्ग का द्वार किसने कहा था? तो आपके कालिदास जी के द्वारा कहा गया था। और मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में मुकुटधर पांडे ने अनुवाद किया था। याद रखें, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने यहाँ पे ये आपका अनुवाद किया था छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौशलानंद जो काव्य निम्नलिखित किसकी कृति है? गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगाधर मिश्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौशलानंद जो काव्य है ये आपकी किनकी कृति है? तो गंगाधर मिश्र जी की कृति है। तो इसको याद रखिएगा। एक और है रामायण सार संग्रह,
एक तो और आपका कोसलानंद हो गया, दूसरा आपका रामायण सार संग्रह। ये दोनों जो काव्य है, जो कृति है, गंगाधर मिश्र जी की है, तो इसको आपको याद रखना है दोनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से अशोककालीन जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसकी भाषा पाली व लिपि ब्राह्मी है? जोगीमारा का गुफा, बोतल्ला का गुफा, कब्र पहाड़ का गुफा या सिंगनपुर का गुफा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से जो अशोककालीन जो सम्राट अशोक जो है उनके जो कालीन अभिलेख प्राप्त हुए जिसकी भाषा जो है पाली और जो है लिपि ब्राह्मी है? तो ये आपका जोगीमारा का गुफा। जोगीमारा का जो गुफा है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो जोगीमारा का गुफा ये आपका रामगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। जहाँ पे सीता बेंगरा नाट्यशाला, जोगीमारा का गुफा, ये जो है सभी यहाँ पे भाषा पाली व लिपि ब्राह्मी है, तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सी है? तो सीता बेंगरा की गुफा, रायगढ़ की गुफा, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय या जोगीमारा की गुफा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व के जो प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सा है? तो सीता बेंगरा की जो गुफा है, जो कि विश्व के इसको प्राचीनतम नाट्यशाला इसको माना जाता है। कहाँ पे है? तो ये आपका सरगुजा में, सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले के कहाँ पे है? तो ये आपका रामगढ़ में स्थित है, इसको याद रखिए। जहाँ पे सीता बेंगरा जो कि नाट्यशाला है, जोगीमारा का गुफा, हाथी पोल, सीता कुंड, ये एक तरह का पर्यटन स्थल है, आप देखने को आपको मिल भी जाएगा। बाकी आपका मेन पार्ट वहीं पे पास सीट में है, हिल स्टेशन, बौद्ध मंदिर वगैरह यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और चीन जो तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पे बसाया भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से जो प्राचीन कालीन पाषाण घेरे प्राप्त नहीं हुए हैं? करीभद्र, चिरचारी, सोरर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे करीभद्र, चिरचारी वगैरह यहाँ से प्राचीन कालीन पाषाण घेरे प्राप्त नहीं हुए, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होते जाए, इसलिए करंट अफेयर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बाकी आपको जो है एग्जाम में 7 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो आप खुद से एनालिसिस करके इसको देखिएगा। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।